स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। योग। योग आत्मा की यात्रा है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज इस इंटरव्यू के सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं शेखपुरा से योगाचार्य आदरणीय अरुण कुमार जी। अरुण जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। धन्यवाद। मैं योगाचार्य अरुण कुमार बिहार राज्य के शेखपुरा जिला से संबंध रखता हूँ और मैं योग सिखाने का में प्रयासरत हूँ और मेरा मानना है कि सुखी स्वस्थ तथा दीर्घायु जीवन के लिए योग जरूरी है। मेरी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को निरोगी काया मिले। इसके लिए मैं विद्यार्थियों को सिखाने के लिए भी मैं बहुत सा इंस्टीट्यूट में भी योग का क्लास अटेंड किया हूँ और मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी ये शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ होगा, तभी वह आगे चल करके देश के लिए कुछ कर सकता है। बहुत ही शानदार बातें आपने अपने परिचय के साथ हम सभी के साथ साझा किया है। जी, आप खुद भी एक युवा हैं, तो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है आज के युवा योगा में रुचि रखते हैं या नहीं? ऐसे तो इधर जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि युवाओं का रुझान जो है योग के प्रति बढ़ता हुआ जा रहा है और मैं मानता हूँ कि योग जीवन जीने का एक सद्मार्ग प्रदान करता है। आज के युवा व्यसन का शिकार हो रहे हैं, वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैं डिप्रेशन का इलाज बढ़िया से मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से और मैं 1 घंटा का जहाँ भी योग करवाया हूँ, 1 घंटा में ही अगर हम उसको भ्रामरी प्राणायाम करवा देते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करवा देते हैं, इन्हेल एक्सहेल के साथ अगर हम उसको आसन करवाते हैं, तो 1 घंटा के अंदर ही उसको ऐसा फ़ील हो जाता है कि मुझे हल्का महसूस हो रहा है। तो मैं जो भी युवा अभी डिप्रेशन से ग्रसित हैं, उनके लिए योग वरदान साबित हो सकता है और वो उन्हें तो अरुण जी, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सामना तो हमको यह करना पड़ा था कि पहली बार ऐसा कोई बैकग्राउंड हमको नहीं मिला था। उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट को से रेफर किया और फिर कहीं पर जाकर के जैसे लखीसराय का केकेआर मैदान है, वहाँ पर मैंने जाकर के शिविर लगाया था। वहाँ पर जो भी लोग आए, वे इसका लाभ उठाए और मेरा अभी तो बहुत जगह से बुलावा भी आता है, तो वहाँ मैं ये सब इवेंट को मैं अटेंड करता हूँ और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अरुण जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि योगा कैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है? जी, सबसे पहले मैं आपको योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, यह बताने के लिए पहले महर्षि पतंजलि का जो योग के संदर्भ में समाधिपाद का जो दूसरा सूत्र है, जो जिससे एक सर्वमान्य परिभाषा मिलता है, वह सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति। योग जो है चित्त अर्थात मन की वृत्ति हुआ भोग या विकार से भटकाव का एक अवरोध करना ही योग है। मन को वृत्ति से रोकना ही योग है, मन के भटकाव को रोकना ही योग है। तो जो व्यक्ति योग साधक होता है, वह अपने मन को निर्मल कर लेता है। जिसका मन यदि निर्मल है, तो उसका शरीर भी निर्मल होगा और स्वस्थ होगा और वह खुद ही इनर पीस और प्लीज़र कहीं प्राप्त कर लेगा। उसे हर सुख अपने इस 3.5 हाथ की काया में मिल जाएगा। उसे बाहरी सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। फिर यदि अ, फि अ, जी और उसके बाद जो है योग जो है मेरा एक दिनचर्या को वैदिक दिनचर्या सिखाता। यदि मेरी दिनचर्या बढ़िया है, तो हम ऐसे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आदरणीय, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होते हैं, तो जी आपके हाँ, प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं, वे हैं स्वामी विवेकानंद हैं। अच्छा। और एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, दयानंद सरस्वती भी हैं। उनसे बहुत सा उनके जीवन से संघर्षमय जीवन से, उनके आध्यात्मिक जीवन से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ
और बचपन से ही मुझे योग में इंटरेस्ट था। इस वजह से और वह इंटरेस्ट ही आज मेरे लिए इतना इतना बड़ा बन गया है कि 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 आज यह मेरा एक पेशा बन चुका है। और मैं जो है हमारे ऋषि ऋषि मुनियों का जो था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं ये हर किसी के प्रति एक मैत्री की भावना रखना मेरे लिए है और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो यम है सत्य अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह मेरे अंदर अहिंसा का भाव रहे सभी के प्रति प्रकृति के प्रति भी हो अहिंसा का भाव हो कि प्रकृति में पाए जाने वाला जो भी जीव है, जो भी पेड़-पौधा है उसका हम संरक्षण करें ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे और ऐसे भी मेरी शांति कब कब भंग हो जाती है जब कभी मेरे मेरे मन पर कोई विकार आ जाता है, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, काम आ गया या हिंसा आ गई, तब कभी मेरी शांति भंग हो जाती है। तो योग मुझे एक बढ़िया जीवन जीने का एक सद्मार्ग प्रदान जी, बेहतरीन आदरणीय। तो हमारा सवाल होगा कि योगा से हमारा जी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरफ से कैसे हमें लाभ मिलता है? जी, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से यह किस प्रकार मुझे लाभ पहुँचाता है। ऐसे पार्टिकुलरली शारीरिक स्तर पर लाभ पहुँचाने के लिए वो आसन है। आसन कोई भी आसन करने के लिए हमें अपने शरीर को घुमाना पड़ता है या ट्विस्ट करना पड़ता है, आगे की ओर, पीछे की ओर झुकना पड़ता है। उसमें भी अगर हम इन्हेल, एक्सहेल शामिल करते हैं, तो मेरे मानसिक स्तर पर भी लाभ होता है और अगर हम इधर से उसको ट्विस्ट करने के दौरान हमारे अंदर लाभदायक हार्मोन रिलीज़ होता है और जो भी मेरा शरीर लचीला बनता है और फिर लचीला बनने के साथ-साथ मेरे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट वह ठीक हो जाता है और मेरी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है और जो शरीर जितना लचीला जी रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होती है, शरीर उतना ही युवा और स्वस्थ माना जाता है और मानसिक स्तर की बात की कहते हैं तो जब यदि हम मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसे महर्षि पतंजलि का जो है योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधः, तो उसमें तो ये मन को ही एक भटकाव से कहीं रोकना है, ईश्वर ईश्वर से जोड़ करके इनर इनर पीस और प्लेज़र प्राप्त करना, जो मुझे आशावादी बनाता है। तो ये मेडिटेशन करने से सभी प्रकार के मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। पार्टिकुलरली भ्रामरी प्राणायाम से जो हम यदि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो वह हमारे इस एरिया एरिया के आस-पास एक वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है, जो कि मेरे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचा देता है, जिससे कि मेरा ब्रेन सुचारू रूप से काम भी करता है और मुझे एक मानसिक स्तर पर लाभ भी मिलता है, मेरा मन शांत रहता है। तो ये जो है और इसके साथ-साथ हम भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मनः परमात्मा प्रशांतः समाहितो सुख दुःख मान अपमानयोः अर्थात जिसने अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, वह सुख और दुःख से, उष्ण और गर्मी से ऊपर उठ गया और वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो योग का जो जो कहते हैं उसका जो बेसिक पर्पस है मन को शांति प्रदान तो अब आप योगा के विभिन्न शैलियों के बारे में कुछ बताएँ? जी, ऐसे योग का तो बहुत सा शैली है, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वह भी हठ योग है, राजयोग है उम, म ह एस अष्टांग योग या राजयोग दोनों एक ही है। फिर उसके बाद मंत्र मंत्र योग है, भक्ति योग है, ये सब का जो मैं अभी तक प्रैक्टिस करवाएँ और योग का स्तंभ भी होता है राजयोग, ज्ञान योग भक्ति योग ये सब है अब और जी, आदरणीय, तो जब आपने इस योगा के क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभाना शुरू किया, तो जी। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया और कोई ऐसी भी ज़िंदगी में लोग मिले जिन्होंने आपका आलोचन किया? अच्छा ये तो या तो एक देखा ही जाता कोई भी आप शुभ काम करिए तो उसकी आलोचना होती है और मैं मानता हूँ कि चलिए आलोचना मेरे लिए बहुत बढ़िया है। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरे टीचर भी जो थे वे कहीं हमको मोटिवेट किए कि ये काम आप करिए, आपके पास ऐसी ऐसी या अगर ईश्वर ने आपको यह कौशल दिए हैं,
तो इसका आप उपयोग करिए। मेरे बहुत सा मित्र भी थे, वे भी हमको प्रोत्साहित किए। हालाँकि मैंने जो हमको मेरी आलोचना की, उनकी भी बातों को मैंने रखा और जो कहीं मेरे हमको मोटिवेट किए, वे तो मेरे लिए देवदूत ही साबित हुए। तो उनका मोटिवेशन ही मेरे लिए काम आया और ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का है, एक पेड़ से आगे बढ़ो जब तक न रुको तब तक मंजिल मिल न सके। उनका यह पेड़ हमें मोटिवेट ज़रूर किया। और भगवत गीता का जो है यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अथवा कर्मणि, कि आप अपना कर्म करिए और कर्म ये फल की इच्छा नहीं करिए। फल जो है वह स्वयं स्वयं भगवान देंगे, ईश्वर देंगे, सिर्फ मेरा अधिकार कर्म करने में। तो इसी ध्येय के साथ मैंने अपना कर्म जारी रखा और अभी भी मैं हूँ और मेरी यह इच्छा है कि जन-जन तक योग विद्या को हम संप्रेषित करें। और मैं जो है ये इस ध्येय पर मैं काम कर रहा हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी को निरोगी काया मिले, सभी को सुख मिले और किसी के जीवन में कोई दुःख ना हो। हम इसी के ध्येय पर हम काम कर रहे हैं। उपनिषद का ये वाक है कि संसार दुःखों से भरा है और उन दुःखों से मुक्ति और उन दुःखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा ही मेरे मन को बेचैन करता है। तो योग के माध्यम से हम तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। इस योग के माध्यम से हम इस देश को अपराध मुक्त भी कर सकते हैं। यदि आप सुनना चाहिएगा तो मैं योग पर एक कविता भी लिखा हूँ जिससे मैं जन जागरूकता संप्रेषित करता हूँ, वह कविता भी मैं सुनाऊँ। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो अगर आपके पास अभी वर्तमान में कविताएँ हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक कविता की भी प्रस्तुति दें। जी, ऐसे तो मैं अभी तक जो भी कविता लिखा हूँ, वह मेरा जो क्षेत्रीय भाषा मगधी है, उसमें भी लिखा हूँ और योग पर जो मैं कविता लिखा हूँ, इसको मैं बहुत जगह मैं सुनाया, जो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत आओ है आदरणीय। जी, आओ हम सब योग अपनाएँ, देश को स्वस्थ बनाएँ। योग है स्वाभिमान इस देश की, योग है पहचान इस देश की, योग है वरदान मानव जीवन की, इसे घर-घर पहुँचाएँ। आओ हम सब योग अपनाएँ, देश को स्वस्थ बनाएँ। होत प्रातः आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और ध्यान करें। 5 यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को याद रखें। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियम को जीवन में लाएं। आओ हम सब योग अपनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं। सुबह-सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत मधुर की गाए, उसकी कलियां मुख खोल-खोल कर प्रकृति के साथ मुस्काए। तब आओ हम सब योग अपनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं। क्या क्या धूप, क्या बरसात, क्या सुबह, क्या शाम, समय न करता कभी आराम। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होकर हम सबको ये सिखलाए। आओ हम सब योग अपनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं। इस चंचल मन को याति जाति सांसों का आलंबन दें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करें। खुद के अंदर भारतीयता का स्वाभिमान जागृत कर इस देश को अपराध मुक्त बनाएं। आओ हम सब योग अपनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं। बहुत ही शानदार आदमी, बहुत ही शानदार। आप एक बेहतरीन योगाचार्य नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी हैं और आपने जिस माध्यम जितने बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुति दी है और जिस तरह से व्याख्या किया है, वो तो काबिलिए तारीफ है। तो बिल्कुल आपके पास माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद है, जो आप इतने अच्छे शब्दों का चयन करके एक रचना लिखी है। हम लोग जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे युवा साथी हैं जो आपको अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप उन्हें बताएं कि योगा आज के समय में कितना महत्वपूर्ण रखता है और कोई भी अगर विद्यार्थी योगा में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो किस तरह से बना सकता है? जी, तो मैं योग में अभी जो योग की प्रासंगिकता वर्तमान में इसलिए बढ़ जाती है कि यह आधुनिकता के कारण आज मशीनीकरण हो रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो योग एकमात्र विकल्प बन जाता है सुखी, स्वस्थ तथा दीर्घायु जीवन जीने के लिए। तो मैं आपको एक होता है हठयोग में एक षटकर्म होता है। षटकर्म में एक नौली क्रिया है। नौली क्रिया के संदर्भ में ये मार्टी घेरंड का जो एक श्लोक है, अमंद बेगिन कुंदम भ्राम एदु भपास्यो सर्व रोगा निहंति देहानल विवर्धनम। तो ये
एक तीव्र वेग से अपने पेट के मध्य भाग को घुमाएँ, इससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि जागृत होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो ये आपको नौली क्रिया जो रहे या कोई सत्कर्म रहे वह शुद्धिकरण सिखाता है, साथ ही योग का मेडिटेशन और प्राणायाम मन को शुद्ध करता है, जो कि मुझे सुखी सुखी स्वास्थ्य तथा दीर्घायु जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और योग में करियर करियर बनाने की बात है तो प्रेज़ेंट में योग बहुत पॉपुलर हो रहा है। अगर कोई भी यदि युवा इसमें इससे जुड़ रहे हैं तो उनका करियर उनके लिए एक सुनहरा भविष्य है। और यदि आपके पास कोई अगर बच्चा है जो अभी 10th-12th में पढ़ रहा है तो उनको यह कहिए कि अपने अपने अपना जो उसका जो सिलेबस है उसमें वह योग को ज़रूर चयन करे ताकि ताकि आगे चल कर के उसके लिए योग का एक एडवांस नॉलेज अगर वह 12th से ही योग के प्रति अगर रुचि अपना जागृत कर लेता है कि आगे चल कर के वह एक अच्छा योग का वह विद्वान बन सकता है। बहुत ही शानदार बातचीत और आपने काफ़ी सारे अनुभवों को साझा किया। तो अब बारी है जी, हमारे आपकी वॉइस श्रोताओं की। अब्रप्ट हो रही है। जी, आदरणीय। अब आप जी, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आदरणीय? इसके बारे में कुछ मैं बताएँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा कि सुखी, स्वस्थ तथा दीर्घायु जीवन के लिए योग ज़रूरी है, उसलिए इसलिए वे सभी अपनी दिनचर्या में योग को अवश्य ही शामिल करें। और यदि वे गार्जियन हैं, तो वे योग को अगर अपने जीवन में लाते हैं, तो उनसे देखकर छोटे-छोटे बच्चे भी योग को अपनाएँगे। और फिर मैं कहूँगा कि उनके पास जो भी सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक अवेयरनेस जागृत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ जुड़ सकें। यदि ये कहा जाता है कि यदि आप रेगुलर योग भी नहीं करते हैं, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आप टहलते हैं, हरा घास पर भी अगर टहलते हैं, तो उससे ही आपको उतना लाभ ज़रूर मिल जाता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने का लगभग नहीं के बराबर ज़रूरत पड़ता है या अत्यंत कम ही ज़रूरत पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करने से मेरे आयु, तेज और बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसलिए ये आपके जो भी श्रोतागण हैं, वे अगर एक व्यस्तम ज़िंदगी के कारण योग नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः भ्रमण ज़रूर करें। बिल्कुल, बहुत ही ख़ास बातचीत हुई। आपने कई सवालों का जवाब दिया, आपने अपना अनुभव साझा किया। तो उम्मीद जी, है कि आप सभी से पूरा से योगाचार्य आदरणीय अरुण कुमार जी के सभी बातों से सहमत हूँ। तो मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें और यूँ ही प्यार बनाए रखें। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।